कंजूस सास, या ये भी कह सकते हैं कंजूसी से भरा ससुराल। एक छोटे से शहर में कौशल्या और उसका पति अमीरचंद रहता था। कौशल्या और अमीरचंद बहुत ही अमीर थे, परंतु वे दोनों बहुत ही कंजूस थे। वो कहावत है ना, जितने अमीर उतने ही कंजूस। कौशल्या और उसका पति जब कभी बाहर सब्जी लेने के लिए जाया करते थे या फिर कोई और सामान लेने के लिए जाया करते थे तो वो उसका सही मूल्य पूछते थे। यहाँ तक कि वो तो रुमाल का भी सही मूल्य लगाने के लिए बोलते थे। दोनों की कंजूसी को देखकर दुकानदार भी उनसे बहुत ही परेशान रहता था। कौशल्या देवी का एक बेटा हरि और एक बेटी भी थी। बेटा विदेश में नौकरी करता था। अजी सुनते हो, आज हमारा हरी बेटा का फोन आया था। अरे आज वो विदेश से घर आ रहा है। सुनो, मैं सोच रही थी कि बेटा घर आ ही रहा है तो उसके लिए कोई अमीर घर की लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर देते हैं। अगर हम अमीर घर की लड़की को अपनी बहू बनाएंगे तो बहुत सारा दहेज आएगा। अरे हमारा पूरा घर सामान से भर जाएगा। इतने अमीर होने के बावजूद भी कौशल्या और अमीरचंद के मन में बस लालच ही था। फिर अगले ही दिन हरि विदेश से लौटकर अपने घर पर पहुंच गया। सभी ने आराम से बैठकर चाय नाश्ता किया। उसके बाद कौशल्या अपने बेटे हरि से बोली, बेटा तेरी अब शादी की उम्र हो रही है, इसलिए हमने एक अमीर घर की लड़की ढूंढकर तेरी शादी करनी है। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ रखी है और मैं उसी से ही शादी करूँगा। नहीं बेटा, तेरी शादी वही होगी जहाँ मैं कहूँगी। अरे अमीर घर की लड़की आएगी तो बहुत सारा सामान आएगा। वो हमें दहेज में सोना चांदी के गहने और ढेर सारे पैसे देंगे। अरे जिस लड़की से तुम शादी करोगी वो क्या देगी? वो तो बहुत ही गरीब है। माँ, भले ही वो लड़की गरीब है पर वो हमारे घर को इज्जत, प्यार और एकता में बनाए रखेगी। अरे बेटा, पर मुझे तो अमीर घर की लड़की ही चाहिए। मुझे बहुत सारा दहेज चाहिए। माँ, पर हमें किसी चीज की कमी तो है ही नहीं। भगवान ने हमें इतना बड़ा घर दिया है, पैसा दिया है। और अगर मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अब तो हरि की जिद के आगे उसके लालची माता पिता की एक भी न चली और मजबूरन उन्हें हरि की शादी के लिए मानना ही पड़ा। कौशल्या अपने बेटे की शादी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने अपने बेटे की शादी में बहुत ही कम खर्चा किया और कंजूसी से उनकी शादी की। शादी करने के बाद बहू को अपने घर पर लाई और फिर अगली सुबह होते ही बहू की पहली रसोई थी तो कौशल्या ने अपनी बहू से कहा, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है तो चाय के साथ बिस्कुट लेके आ जाओ। सासू माँ, आज तो मेरी पहली रसोई है और पहली रसोई में तो मीठा बनता है, खीर और यानी हलवा। पहली रसोई में चाय कौन बनाता है? बहू आज घर में चीनी नहीं है और वैसे भी तुम्हें जितना कहा जाए उतना किया कर। अपनी सासू की ऐसी कंजूसी भरी बातें सुनकर रागनी अपने किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। रागनी जल्दी से सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है और हॉल में पहुंच जाती है। बहू, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? अरे चाय में तुमने दूध इतना ज्यादा रख दिया। अरे हम तो दूध को 4 दिन चलाते हैं और तुमने तो इतना दूध सारा आज ही रख दिया। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? खाने पीने की चीजों में भी तुम कंजूसी कर रही हो। मेरी शादी में तो तुमने बहुत ही कंजूसी की थी, पर कम से कम खाने पीने में तो कंजूसी मत करो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी बहू से। हरि भी अपने माता पिता की ऐसी कंजूसी से बहुत ही परेशान रहता था। बेटा हरि, अरे तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें क्या पता कि घर बार कैसे चलाया जाता है। अरे आज अगर हम कंजूसी नहीं करते तो इतने अमीर नहीं होते। पापा, ऐसी अमीरी कभी क्या करना जिसमें इतनी ज्यादा रोक टोक हो, खाने में हर चीज में कंजूसी। हरि भी अपने माता पिता को समझा समझा के थक गया था कि इतनी कंजूसी हमें नहीं करना चाहिए, पर उसके माता पिता तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे थे। ऐसे समय के 1 महीना गुजर गया और हरि को विदेश के लिए जाना था, इसलिए वह अगले ही दिन अपनी जॉब के लिए विदेश को चला गया। वहीं रागनी अपने ससुराल में सुबह से लेकर शाम तक काम किया करती थी, फिर भी उसकी सास उसे बहुत ही ताने मारा करती थी। रागनी बहू, घर में अच्छे से झाड़ू पोछा करना। अरे कोई भी चीज टूटनी फूटनी नहीं चाहिए, बहुत ही महंगी है। अब तुम तो दहेज में कुछ लाई नहीं, इसलिए जो मेरे घर में है उसे तोड़ना फोड़ना मत, वरना तुम्हारी खैर नहीं और तुम ही पैसे दोगी।
और आज दोपहर के खाने में दाल चावल बनेगा और दाल बहुत ही कम रखना। दाल के सिर्फ 4 दाने होने चाहिए, बाकी सिर्फ पानी होना चाहिए उसमें। समझ गई ना तुम कि नहीं समझी अब तक? जी सासू माँ, समझ गई। आप जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। हरि के विदेश जाने के बाद कौशल्या अपनी बहू रागिनी पर बहुत ही अत्याचार करती थी। उससे सुबह से लेकर शाम तक घर का पूरा काम करवाती और उसे पेट भर खाना तक भी नहीं देती थी। वह रागिनी को हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित करती रहती थी। और तो और कौशल्या इतनी ज़्यादा कंजूस थी कि वह अपने घर के सामान को अलमारी में छुपाकर वहां ताला लगा देती थी और उन्हें कभी भी मनपसंद का खाना खाने के लिए भी नहीं देती थी। और जब कभी भी घर में कोई सामान खत्म हो जाता था तो कौशल्या बाजार से नहीं लाती थी, बल्कि पड़ोसी के घर मांगने के लिए चली जाती थी। सासू माँ, वो किचन में आटा खत्म हो गया है। हाय हाय, किचन में आटा खत्म हो गया? हे राम, पिछले महीने ही तो 10 किलो आटा लाई थी और अभी भी खत्म ही हो गया। हे राम, जब से ये बहू घर में आई है दरिद्रता आ गई है। अरे जल्दी जल्दी सामान खत्म हो जा रहा है, अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे 10 किलो आटा पिछले महीने आया था और खाने वाले भी तो 4 हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बड़ी आई, तेरी गलती नहीं है। अरे कम कम रोटी बनाया कर। अगर तू 1 रोटी खाएगी तो क्या हो जाएगा? जिंदा रहने के लिए 1 रोटी ही बहुत होती है। अब तो रागिनी भी अपनी सास की ऐसी कंजूसी से बहुत ही परेशान हो गई थी, पर अब वो करती भी क्या। ऐसे ही वक्त गुजर गया और एक दिन की बात है। बहू रागिनी, अरे रागिनी बहू, कहाँ मर गई तू? अरे बस लगी होगी किचन में मेरा सामान खर्च करने पर। जी सासू माँ, कहिए, आप क्या कह रही थी? आज वो मेरी लाडली बेटी मधु को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अरे इसलिए तुम जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। सासू माँ, किचन में चीनी खत्म हो गई है। क्या? हे राम, ये चीनी को भी अभी खत्म होना था। तुम जल्दी से जाओ और पड़ोसी के घर से मांग के लेके आ जाओ। सासू माँ, मैं कल ही वहाँ चावल मांगने के लिए गई थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कह रहे थे कि तुम लोग बहुत ही कंजूस हो, हमेशा कुछ न कुछ मांगने के लिए आते रहते हो। इसलिए सासू माँ, मैं आपसे कह रही थी कि आप लोग कंजूसी छोड़ दो। देख रहे हो लोग भी हमें कंजूस कह के बोल रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? अगर उन्होंने मना कर दिया तो किसी और के घर से लेके आ जाओ। और तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है ना? मुझे पता है कि कब क्या कैसा करना है। चाय के साथ सिर्फ बिस्किट लेके आना, वो भी 2 ही। नमकीन मत लेके आना, नमकीन हमारे घर पर नहीं है और पैसे तो मैं दूंगी नहीं। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर कौशल्या को तो अपनी कंजूसी छोड़नी ही नहीं थी। फिर जब एक दिन कौशल्या की बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आए तब। अरे समधन जी, हमारी बेटी तो बहुत ही सुंदर और प्यारी है, एकदम नाजुक सी कली है वो। हाँ समधन सा, हमको भी आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई है, इसलिए हम इन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। हाँ पर बेटा, हम तुमको दहेज में कुछ भी नहीं देंगे। एक बार तो हमने साफ साफ बता दिया है तुमको, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों? जब तुम अपनी बहू को दिन रात परेशान कर रहे हो दहेज के लिए, तो हमें क्यों नहीं दे रही दहेज? कौशल्या जी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा हूँ। हमारे घर में हम किसी से दहेज नहीं लेते हैं। जब हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते तो हम अपनी बहू से कैसे ले सकते हैं? अरे मैं तो ये कहूँ कि तुम्हारे घर में शादी तुम्हारी बेटी से करेगा कौन? तुम कितनी कंजूस हो, जो मेहमानों को फीकी चाय दे रहे हो और ऊपर से सिर्फ 2 बिस्किट। इतनी अमीर होने के बावजूद भी तुम इतनी कंजूसी कर रही हो। अरे हमें भी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करनी। अरे जिसके घर वाले इतने कंजूस हैं, उसकी बेटी कितनी ज़्यादा कंजूस होगी। वो तो अच्छा है तुम्हें बहू इतनी अच्छी मिल रही है, जो तुम्हारी इतनी कंजूसी को भी सहन करके अपना घर चला रही है। ऐसा कहने के बाद उनके मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कौशल्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसने अपने कंजूसी के चलते अपने बहू को पेट भर खाना तक भी नहीं दिया है। और अब कौशल्या और अमीर चंद बहुत ही सुधर गए थे। उन्होंने अपनी कंजूसी को छोड़कर घर में खुला खर्चा किया करते थे और किसी भी चीज़ की कमी नहीं किया करते थे।